Hey guys, welcome to the ethics class. As you know that this is for regulars, beginners both, but the major focus would be on beginners because here we tell how to read the question, how to analyze it, and how to write the perfect answer so that minimum average or above average marks can be assured. This is my 100% guarantee, guys. Just look the video till the end and you'll realize the same. Alright guys, so subscribe it if you at all want it, and what I'm doing it, I'll just scroll the page. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो रख लीजिए अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है। और अपने दोस्तों को प्लीज़ यार रेफर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, एंड आई विल कंटिन्यू इट मेकिंग दिस ऑसम वीडियोस। ऑलराइट, सो चलिए स्टार्ट करते। फिर से मैं क्वेश्चन फिर से नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ बनाने के समय, तो आप लोग खुद पढ़ लो एक बार। देखिए, आप एक एसडीएम हो, ठीक है, कोई रीजन के आप एसडीएम हो, है ना। एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया, इसको लेते हैं क्या यार। हाँ, आप कोई रीजन का एसडीएम हो, ठीक है। आपको कंप्लेन मिला है दैट कुछ विलेजर्स जो है ना, वो लोग एक इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस विलेज के कॉमन लैंड में, ठीक है। और जो इलीगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कम्युनिटी उस विलेज में मेजॉरिटी में है, ठीक है, पर आपका जाके उस स्टेट और कंट्री में वो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है ना। आपने वेरीफाई किया है दैट हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये बिल्कुल इलीगल है, और वो कंस्ट्रक्शन एक लोकल एमएलए, वहाँ के एक लोकल एमएलए फंड कर रहे हैं, इनफैक्ट मतलब पॉलिटिकल कुछ घपला टपला है, ठीक है। आपने एक शोकॉज नोटिस जारी किया, ठीक है। आपने उस शोकॉज नोटिस में जारी करके पूछा दैट एक ट्रस्ट को दैट क्यों, मतलब इसे मैं डिमोलिश क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट उसका रिप्लाई पता है किसने किया? एक पंचायत ने किया, जो कि अनऑफिशियल पंचायत है, जैसे मतलब कोई मतलब ऐसे वहाँ के लोग खाली मिलकर बोल दिए दैट हाँ चलो ये पंचायत हो गया। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया इसको, ठीक है। तो एक लाइक पंचायत ने, जो कि अनऑफिशियल है, उसने बोला दैट हाँ ठीक है ये कम्युनिटी पर्पस के लिए है। मतलब वो तो मान्य नहीं है ना यार वो, क्योंकि दैट इज इलीगल थिंग। और उसने रीज़न दिया दैट प्रेयर कांग्रेशन के लिए, मतलब प्रार्थना वरार्थना के लिए हम लोग वो जगह, क्योंकि वो कॉमन लैंड है इसलिए वहाँ पे हमने चालू कर दिया, ठीक है। और फिर वो लोग ये भी कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं, अगर सरकार चाहती है तो हम लोगों से फाइन लगा ले, ठीक है। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट कर रही है सर ये मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होने में है, ठीक है, मतलब लास्ट में ही है, ख़त्म होने पे ही है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं दैट सर इसको डिमोलिशन मत कीजिए, इसको गिराइए मत। हम मान रहे हैं इलीगल है, पर आप हम लोग से पैसा ले लीजिए, फाइन लगा लीजिए, बट इसको गिराइए मत, क्योंकि अगर गिराइएगा तो धमकी दे रहा हूँ, माइट लीड टू कम्युनल क्लैश। अब देखो कम्युनल क्लैश वाले जैसे भी क्वेश्चन आते हैं ना भाई, पूरा फुल सीरियस हो जाना चाहिए सबको, क्योंकि बहुत दिमाग से उसको केस को सॉल्व करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है द इशू इज वेरी सेंसिटिव एज अ मेजॉरिटी ऑफ विलेज वांट्स द कंस्ट्रक्शन एट एनी कॉस्ट। मतलब देखिए, मेजॉरिटी इन द विलेज, पीपल इन द विलेज वांट्स दैट कंस्ट्रक्शन एट एनी कॉस्ट, चाह ही रहे हैं, ठीक है। और सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है। अगर एज आप एसडीएम जैसे हो तो आप कैसे प्रोसीड करोगे इस केस के साथ, ठीक है। आपको सिर्फ ये बोला है कैसे प्रोसीड करना है आपको, है ना। तो देखो, अगर आप सोचोगे, अभी आपके पास दिमाग में तो आ रहा होगा यार इलीगल है, चलो लिख देते हैं डिमोलिश कर देना, चल भाई अब क्या फिर कुछ होगा दंगा वंगा तो उसके लिए फोर्स लगा देंगे, है ना, वही दिमाग में चल रहा होगा ना। वो मत रखना, क्योंकि कम्युनल क्लैश है। अगर वो आपको डिसीजन लेना ही था आपको, तो आपको आईएएस में क्यों घुसाऊंगा भाई मैं। वो तो किसी को भी पूछ लूँगा तो सब बोलेगा हाँ यार कानून ऊपर है, ठीक है। आपको अगर लिया जाएगा एज अ आईएएस, एज अ एथिक्स में, अगर आपको सबसे ज़्यादा नंबर उस क्वेश्चन में लाना है, आपने कुछ तो ऐसा लिखना, मटेरियल देना है ना यार, जो मैंने एग्जामिनर को लगे दैट हाँ बंदा इज़ सूटेबल। अभी इस बंदे का ऐसा सोच है तो तब तो हो गई वैसा सोच, ठीक है। वैसा कुछ मटेरियल आपको देना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो दैट चल बोल देते हैं गिराने डिमोलिशन, है ना, उस टाइप का फालतू चीज़ नहीं, है ना। या फिर ऐसे भी नहीं जो डायरेक्ट ठीक है वो कम्युनिटी लैंड है, चलो वो मतलब जो डेमोक्रेटिक राज्य है तो अपना जो
मेजॉरिटी बोला वो कर दिया, ठीक है। वो भी अगर अलाउ भी आपने सीधा कर दिया तो क्या होगा ना, बाद में कम्युनल क्लैशेस हो जाएंगे, क्योंकि वो बंदा जो कम्युनिटी जो बना रही है वो तो उस विलेज में मेजॉरिटी में है ना, लेकिन स्टेट और कंट्री में तो माइनॉरिटी में है ना, ठीक है। तो सब कुछ सिचुएशन आप दिमाग में सोच लीजिए क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, पहले कुछ कुछ मेन वर्ड्स जो है, जो इंपॉर्टेंट वेरी वर्ड्स, वो सब क्वेश्चन से मैंने छाट लिया है। कम्युनिटी वर इन मेजॉरिटी देयर, वो उन लोगों का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उस विलेज में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। पर आपको देखना पड़ेगा यही कम्युनिटी स्टेट और कंट्री में माइनॉरिटी में, ठीक है। एक कॉमन लैंड है वो, मतलब सार्वजनिक लैंड है यार वो, ठीक है। लोकल एमएलए फंड में मतलब पॉलिटिकल भी कुछ मदद मिल रहा है उस कम्युनिटी को, ठीक है। पंचायत ऑफ विलेजर जो नॉन ऑफिशियल उन लोगों ने भेजा है, मतलब दैट जो रिपोर्ट भेजा है अभी एसडीएम को, वो पंचायत जो नॉन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज पंचायत है उन्होंने भेजा है, तो वो तो मैं मान्य नहीं करूँगा यार, बिकॉज दैट इज़ नॉट एन लीगल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो लोग बोल रहा है विलेजर लोग फाइन लगाइए सर, बट वे डिमोलिश नहीं कीजिए, नहीं तो कम्युनल क्लैश कर देंगे, डायरेक्ट धमकी दे रहा है, ठीक है, प्यार से धमकी दे रहा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, स्टेक होल्डर्स यहाँ पे है कौन कौन, यहाँ पे एक्चुअल स्टेक होल्डर्स एनालिसिस लगा के आप आराम से आंसर की सब कुछ समझ जाओगे। स्टेक होल्डर एक तो आप एसडीएम है खुद, है ना, एक है वो विलेजर्स जो बना रहा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक है एमएलए जो इनको सपोर्ट कर रहा है इस विलेजर्स को, एक है विलेजर्स के दूसरा विलेजर्स जो उस विलेज में माइनॉरिटी में है पर आपका स्टेट और कंट्री में मेजॉरिटी में है। मतलब इसका पावर तो वैसे बहुत ज़्यादा हुआ, समझ जाइए, ठीक है। ये लोग एक है आपका फुल मतलब डायरेक्ट वहाँ के स्टेक होल्डर्स उस समय के, ठीक है। और एक वो विलेज पंचायत भी ले लीजिए जो कि इलीगल है, ठीक है। तो इसको तो खैर बट जो है कैसे आप प्रोसीड करना है, ठीक है, ये आप प्रोसीड कैसे कीजिएगा। देखिए नॉर्मल आप सोचिए, आप जैसा मैंने पहले भी बोला दैट अगर आप डायरेक्ट उसको बोल नहीं सकते हो ठीक है कंस्ट्रक्शन कर लो, ये दिस विल नॉट बी गुड, बिकॉज वो लोग उस विलेज में तो मेजॉरिटी में है बट बाकी तो सब जगह माइनॉरिटी है ना, बाद में तो फिर बाहर से माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाले आके इधर को ठोक देंगे, ठीक है। तो वो नहीं करना है, ठीक है। आप ये भी नहीं बोल सकते हो ठीक है डिमोलिश मार दो, क्योंकि नहीं तो तभी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट प्रॉब्लम हो जाएगा, नॉर्मल सा बात है, ठीक है। और आपको आईएएस भी बनना है भाई अभी, है ना, ये आंसर लिखकर आपको आईएएस भी बनना है। कुछ मिडिल पथ निकालो, बुद्धा ने जो बोला था, ठीक है, सब समय मिडिल पथ में जाओ, मतलब ऐसा जो सांप भी टूट जाए लाठी भी, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना। तो मिडिल पथ के लिए मैंने कैसे फ्रेम किया है, पहले तो इशू को लिख देना आराम से, क्या क्या इशू हो रहा है ना। इसको दोस्तों एक बार पॉज करके ना खुद से आंसर लिखिए, उसके बाद आप मिलाइए दैट कैसा आपका हो रहा है, ठीक है, तब ज़्यादा सही रहेगा। इश्यूज लिख देना क्या क्या इश्यूज है वहाँ का। एक तो डायरेक्ट जो इशू दिख रहा है सीधा, हाँ, एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल रिलीजियस स्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ऊपर से उसके लिए वहाँ के उस विलेज के माइनॉरिटी का इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन लोग दोनों का एक है, और एक आपको बोल दिया कम्युनल क्लैश का भी वो दे दिया, ठीक है। कम्युनल क्लैश होगा तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो आपका बहुत बड़ा बड़ा हेक्टिक इश्यू है, वो दिख रहा है सीधा एकदम, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन को आप कैसे डील करोगे, एक बहुत प्रूडेंट और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग से। अब वो प्रूडेंट लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होगा क्या, ठीक है। तो चलिए मित्रों देखते हैं। ऑलराइट, क्या देखिए, मैंने ये पहले भी बोला, ये तभी आपको समझाने के समय ही बोल दिया था मैंने, बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का है ना, और कम्युनल वायलेंस होने का भी डर है, ठीक है। क्यों, उस रिलीजियस स्ट्रक्चर के कारण, जो क्या नियर कंप्लीशन है, मतलब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। तो उसको अगर डिमोलिश करेंगे तो होगा यार कम्युनल क्लैश। जो मैंने पहले आपको जो अभी स्टोरी बताया वही स्टोरी चेप देना है, थोड़ा एथिकल वर्ड्स घुसा के, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, अब वो भी देखिए, आपने वो चीज़ ये आपने सिचुएशन दे दिया, ठीक है, और आप एक दोनों तरफा देखोगे ना यार, आप सिर्फ लॉ के तरफ से तो नहीं देख सकते हो ना, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। आपको इस कम्युनिटी के तरफ से भी आपको एक एम्पैथेटिक होना है। एम्पैथेटिक समझते हैं ना क्या होता है, तो एम्पैथी
से भी समझना है, क्योंकि देखिए उन लोग का भी डिमांड जेन्युइन है यार, उन लोग का पास प्लेस नहीं है, ठीक है, और ये प्रेयर और कांग्रेशन के लिए ही न ले रहे हैं यार, ऐसे तो फालतू किसी की चीज़ के लिए नहीं ले रहा। और वो विलेजेस वहाँ पे मेजॉरिटी में है, इसीलिए वो कम्युनिटी लैंड उन लोगों ने ले लिया। तो अगर उन लोग की तरफ से इम्पैथेटिक होकर देखेगा तो आपको लगेगा हाँ वो लोग भी अपने जगह पर सही है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन देखिए, पहले जो लिखा है उसने जो पंचायत को भेजा था, एक पंचायत ने भेजा था ना रिपोर्ट, ठीक है, इसने जो शो कॉज नोटिस लिख के भेजा था तो पंचायत ने रिपोर्ट किया, ठीक है। उस पंचायत दैट इज इलीगल, सिंपल। आप लॉ के नुमाइंदे होने वाले हो कुछ देर बाद, और यहाँ पे लीगलिटी कोई तोड़ रहा है कोई इंस्टीट्यूशन, तो उसको तो आप फोकस में कीजिएगा ही ना। तो यहाँ पे लीगलिटी कौन कर तोड़ रहा था, वो पंचायत, जो क्या नॉन ऑफिशियल है, ठीक है। तो एसडीएम को जो है फिर से इशू, मतलब वो ऑफिशियल शो कॉज नोटिस भेजना चाहिए कहाँ के, वहाँ के ग्राम सभा को, क्योंकि दोस्तों ग्राम सभा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो विलेज है तो वहाँ पे ग्राम सभा होगा ही, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि विलेज है तो ग्राम सभा होगा ही, और ग्राम सभा का जो डिसीजन होता है सर्वमान्य होता है, वहाँ का डिसीजन चाहिए ही आपको, है ना। वहाँ सब कुछ लिख देना, थोड़ा और भी 2-3 एथिकल वर्ड घुसा देना, ऐसे बात नहीं है, ठीक है। तो इसको आप समझ जाएंगे, पहले वो इसलिए नोटिस चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली उनका डिसीजन सर्वमान्य है, ठीक है। अब देखिए उन लोगों ने लाइक अगर हाँ बोल दिया तो ठीक है, मतलब हाँ बोल दिया तो ठीक है, मतलब आप थोड़ा नरम हो जाइएगा इसके केस में, मतलब विलेजर्स के लिए और भी ज़्यादा नरम हो जाइएगा। अगर नहीं बोला जो नहीं ऐसे नहीं होगा, मतलब लाइक ग्राम सभा ने बोला ठीक है ये इनलीगल है, ग्राम सभा ने भी बोल दिया, तो क्या कोर्ट्स ऑफ एक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिडिल पाथ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, है ना, आप डायरेक्ट कोई एक्शन ले नहीं सकते हो अभी, भले ही एंड वो उसका कंस्ट्रक्शन एंड में है, आप अभी मत लो, क्योंकि वो या कंस्ट्रक्शन बाद में अगर तोड़ना हो तो आपको बाद में भी तोड़ सकते हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ इशू। बट आपको बार बार मिडिल पाथ में जाना है, क्योंकि कम्युनल क्लासेस से अभी और फ्यूचर में भी ना हो, है ना, फ्यूचर को भी आपको देखकर कोई भी डिसीजन लेना है। तो आपको डिस्कस करना है ये इशू, एक तो आप क्योंकि एसडीएम हो, आपके सीनियर के साथ तो डिस्कस कर लो यार एक बार, ठीक है। तो डीएम भाई के साथ आप डिस्कस कर लिए, बोले भैया ये क्या है, आप अच्छे से डिस्कस करो, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनको कुछ ज़्यादा ही अच्छा आइडिया दे सकते हैं। साथ ही साथ हर एक स्टेक होल्डर को भी ले लो, आप एमएलए को भी बुलाओ, है ना, आप इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूँ इसमें वो भी लिख देना दैट पंचायत जो इलीगल है उन लोग को भी साइड में रखो, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोग का भी थोड़ा तो भाव है ना यार उस विलेज में, क्योंकि उसको भी वो लोग विलेजर्स तो उनको पंचायत मान रहे हैं, तो थोड़ा तो उनका भी भाव होगा, ठीक है। एज अ स्टेक होल्डर उनको बुला लो, एज अ मतलब उन लोग का कोई बात को लीगली लेना मत, बट एज अ जिससे सब कोई बैठ कर एक सॉल्यूशन निकालना, दैट इज़ मच बेटर। तो आप सब स्टेक होल्डर को आप लिख देना सबका नाम, ठीक है। और मीटिंग शुड बी एमिकेबली सॉल्व, ठीक है, मतलब बोल चाल करके अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। साथ ही साथ आप वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हल्का निगोशिएशन कर सकते हो, निगोशिएट विद मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन दैट विलेज। आप निगोशिएट किस बात पे करोगे दोस्तों, जैसे सोचिए बाई चांस उधर के सामने कोई सब्जी बाजार है, ठीक है, अब वो बाई चांस अगर सब्जी बाजार को शिफ्ट करना पड़ा, तो उस केस में आप ये हैवी फाइन वाइन लगा दो, आप बोलो ठीक है, आप तुम लोग अगर जानना ये भी आप अभी डिस्कशन ही कर रहे हो उन लोगों के साथ, ठीक है, ऐसा आप प्रस्ताव रखो, ऐसा अगर हो गया बाई चांस तो माइनॉरिटी कम्युनिटी से पूछो क्या आप लोग राजी हैं, हाँ अगर आप राजी हैं तो अगर मैं ये सब्जी बाजार जो है उसको साइड में भी शिफ्ट करने का, मतलब मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ये इतना ज़्यादा डीप में नहीं लिखना है, सब्जी बाजार साइड में शिफ्ट कर दूंगा, बट इन लोग को बहुत ज़्यादा फाइन लगा दूंगा। अब बता देखिए यहाँ पर अगर बोले आप हेवी पेनल्टी लगा दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में वो कम्युनिटी और हिम्मत ना करे ऐसा स्ट्रक्चर बनाने को, ठीक है। अगर क्योंकि देखिए ये बाई चांस अगर फ्यूचर में न्यूज़ में भी आ गया तो क्या होगा ना, ऐसा देखकर पूरा देश में ही ऐसा होने लग जाएगा, ठीक है। तो आप उस समय एकदम हेवी पेनल्टी लगा दो, जैसे टैक्स 10 रुपया है ना तो सीधा कर दो 100 रुपया ले लूँगा डायरेक्ट एकदम, आप बना रहे हो ठीक है आप, क्योंकि देखो इन लोगों ने भी बोल दिया था ना ठीक है सर फाइन लगा दो, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट आप कैसे क्वेश्चन को वैसे प्रोसीड कर सकते हो। तो फाइन मतलब हेवी फाइन लगा दो, ऐसा फाइन लगाओ भाई
अगले बार सोच दिमाग में ना है जो ऐसा इलीगल कंस्ट्रक्शन, बार बार पूछ के करना चाहिए सरकार से, ठीक है। तो ऐसा करोगे, ठीक है, सो दैट इसलिए अमिकेबली डिसीजन लोगे क्योंकि फ्यूचर लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन का प्रॉब्लम जिससे ना फैले। तो आपने सब कुछ लिख दिया, ठीक है, ए टू जेड, मैं एक ही पॉइंट में ऑलमोस्ट सब कुछ घुसा दिया। ये ये कब सिचुएशन में होगा दोस्तों, जब ग्राम सभा से आपने परमिशन लिया और उसने बोल दिया दैट नहीं होगा, तो आपने सब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर डीएमवीएम सबके साथ अच्छे से मीटिंग वीटिंग कर लिया, ठीक है। अब अगर दूसरा कम्युनिटी अगर एग्री कर गया तो ठीक है, चलो भाई अब कंस्ट्रक्शन कर दो। पर एक सिचुएशन आ सकता है जब नहीं एग्री कर सकता है, नहीं मतलब आपने जो रास्ता अपनाना था, जो हो सका आपने कर दिया भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सका। पर अगर नहीं करे तो आप फाइनली गवर्नमेंट लॉयर के पास जाओ दोस्तों, है ना, और जुडिशरी का ही मदद ले सकते हो क्योंकि आपके पास कोई चारा ही नहीं है ना। एंड जुडिशरी जो डिसीजन लेगी वो दैट इज सबसे हाई, ठीक है। तो फाइनल दैट विल बी द मोस्ट प्रूडेंट एंड लॉजिकल एंड इमोशनली इंटेलिजेंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट मैन यू कैन पुट है, ठीक है। सो दैट विल बी द मोस्ट लॉजिकल वे, ठीक है। तो ऐसा आप करोगे टू बहुत अच्छे तरीके से कोई सिचुएशन निकालने को, ठीक है। लास्ट में अगर कंक्लूजन लिखना चाहो दैट लिख सकते हो दैट ये अगर अप्रोच आप ले रहे हो तो सबसे मैक्सिमाइज आप जस्टिस कर पा रहे हो, जस्टिस को मैक्सिमम दे पा रहे हो। मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता यार, आप सोचो ना, दिमाग में भी आप सोचो, इससे ज़्यादा कोई कुछ कर भी नहीं सकता। और अगर अच्छा आपके पास दिमाग में आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, अच्छा है, यू नो, हम लोग भी पढ़ पाएंगे तो अच्छा है। शायद मेरे दिमाग में वैसा नहीं आया होगा, आपके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। एंड मिनिमाइजेज द चांस ऑफ एनी फ्यूचर कम्युनल रायट्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये था आज का केस स्टडी का एनालिसिस दोस्तों। अगर बिल्कुल पसंद आया तो प्लीज़ 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 एटलीस्ट एक दूसरे आप दोस्तों को दिखा दो एटलीस्ट, ठीक है। जिससे मैं बोल रहा हूँ ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं हर रोज़ बनाऊँगा, अदरवाइज I'll not be getting that push in me. All right, so guys, bye bye till then, take care.